दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ ना, उस स्टॉक का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। और देखिए, टाटा पावर ने जो क्वार्टर 4 के नंबर दिए हैं उसमें आपको दो चीज़ दिखेगी। पहला, रेवेन्यू में तो गिरावट है, बट जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उस पर जंप आया है। बहुत ज़्यादा हाइप जो है कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो आप ये कह सकते हो, उसमें जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो आने वाले समय में एक कांस्टेंट रिटर्न देगा। यहाँ पे हम ना ऑब्वियस चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, वो कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ से इन द सेंस वो एक्चुअली प्रोजेक्ट किया है, प्लस पेमेंट को लेकर के क्या इशू आ रहे हैं, और कैसे टैक्स क्रेडिट को ऊपर नीचे करके कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। और हाँ, कैन्स टेक्नोलॉजी ने आज लोअर सर्किट लगाया है, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का इन डेप्थ चर्चा हम लोग करने वाले हैं मेंबर्स ओनली वीडियो में। क्योंकि कैन्स टेक्नोलॉजी लोअर सर्किट के आसपास टच किया, बहुत सारी रिटेल निवेशकों को पसंद है, और एक समय में मार्केट का वो डार्लिंग हुआ करता था। ओके, नाउ अब आते हैं टाटा पावर की ओर। देखिए, टाटा पावर ने पिछले कुछ समय 52 वीक हाई लगाया अपना, और और मैं सिर्फ या 2-3 महीने ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये 28 अप्रैल की बात है, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 12.5% टूटा है। और अब देखो, टाटा पावर अब 400 रुपये को अपना एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। प्लस टाटा पावर से आप ये समझ सकते हो कि भाई क्या जो एक ये 400 रुपये का लेवल है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन का काम करेगा। और अगर नहीं करता है तो आने वाले समय में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एक नया 52 वीक हाई आपको इन नेक्स्ट 12 मंथ में देखने को मिलेगा। आइए पोस्टमार्टम करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को 2x स्पीड में देखें ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना हो, क्योंकि देखो, रॉ डेटा के बेस्ड अगर आपको वीडियो देखना है वो थोड़ा बोरिंग होता है। नाउ अब करते हैं आगे और चर्चा करते हैं ब्रिजिंग द ग्रीन एनर्जी गैप। ठीक है, अब फॉरेंसिक टीयर डाउन टाटा पावर की फंड 26 की रियलिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम ब्रिजिंग द ग्रीन एनर्जी गैप है ना, क्योंकि एक चीज़ साफ दिख रही है, टाटा पावर का जो थर्मल पावर बिजनेस है वो अब नीचे जा रहा है, और जो जो भी उम्मीदें हैं वो हैं इनके ग्रीन एनर्जी से। ठीक है, और देखो, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं जो भी चर्चा करता हूँ मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से करता हूँ। तो जो पूरी एनालिसिस है, जो भी डेटा है मैंने उसको रखा है, वो रिटेल एनालिसिस के हिसाब से रखा हुआ है। आपको ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए देखना है। आप अपने वित्तीय सलाहकार जा करके पूछ सकते हैं भाई खरीदना है या बेचना है। डिस्क्लोजर, मेरी फैमिली मेम्बर की टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला आते हैं कि एजम्पशन क्या है। मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि जितनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ आपको, एग्रेसिव ग्रोथ रिन्यूएबल सेक्टर में देखने को मिल रही है, विल परपेचुअली ऑफसेट ये जो स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है इनके थर्मल पोर्टफोलियो में। और ये जब मैंने आपसे भी कहा था, जब मैंने टाटा पावर के नंबर देखे तो आप साफ साफ वहाँ देख पाओगे कि हाँ भाई ये रियलिटी है। बट जब आप फोरेंसिक रियलिटी देखते हो, चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से देखते हो, तो आप क्या पाते हो, इसके अंडर इतना एक बहुत ही रोबस्ट हेडलाइन प्रॉफिट, इसके पीछे क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग रेवेन्यू बेस, लगातार घटता हुआ रेवेन्यू बेस, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी निर्भरता नॉन ऑपरेशनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में। ठीक है, यानी कि जो अकाउंटिंग टैक्स जो क्रेडिट मिल रहे हैं, जो क्या कितना मिला आपको आगे बताऊंगा, उसके कारण मिलते दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, अब कहीं ना कहीं वो नैरो डाउन हो रहा है। हाँ, एक ग्रीन लाइन ये है, इस बार जब रिजल्ट आया है टाटा पावर का, उसमें इनका डिस्कॉम बिजनेस जो उड़ीसा का है उसने बड़ी हेल्प की मोमेंटम बनाने के लिए प्रॉफिट का। जो करंट प्रीमियम है, वैल्यूएशन है, ये इग्नोर कर रहा है सीवियर बर्डन बैलेंस शीट पे। देखो यार, कर्जा, डेट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, इस कंपनी के लिए। और अनलाइक अदर कंपनी ना, टाटा उतना अच्छा आप ये कह सकते हो कैश नहीं जनरेट कर पा रही है। कैसे, आइए चर्चा करते हैं। नाउ अब आप फॉरवर्ड आगे बढ़ोगे, आप फॉरेंसिक रियलिटी देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पे भैया जो रेवेन्यू है उसमें तो 8% की गिरावट है। ठीक है, 8% गिरावट है, बट जो पैट आया आपका 14-16 करोड़ रुपीस का, उसमें 8% का ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। हाँ, और अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट में जाओगे, मतलब इतना धंधा किया, इतना खर्चा किया, मेरा प्रॉफिट क्या आया, उसमें आपको गिरावट दिखेगी, बट नेट प्रॉफिट में जंप है। क्यों?
प्रॉफिटेबिलिटी ये ड्रिवन बाय हो रही है, पहला कॉस्ट कटिंग, वेरी गुड, ये फिर भी अच्छी चीज़ होती है। फिर क्या आती है प्रॉब्लम, फिर आती है टैक्स क्रेडिट्स में, ओके, और फिर आती है रेगुलेटरी अकाउंटिंग में। कोई ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ आपको कहीं से भी नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। आप पाओगे जब नेक्स्ट आप स्लाइड में चलते हो, आप आते हो वाटरफॉल डिसेशन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे के पूरे वीडियो का। आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल 26 की रेवेन्यू है 63,681 करोड़ रुपीस है, और ये 1% का एनुअल डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, पूरे साल भर में आप देखोगे तो आपको 1% का डिक्लाइन ही मिलेगा। अब क्या हो रहा है, इम्प्लाइड बेस ऑर्गेनिक प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक प्रॉफिट था। अब इसमें क्या माइनस करोगे, मास्किंग इफेक्ट। उड़ीसा का जो डिस्कम परफॉर्मेंस है, ये जो जनरेशन वॉलेटिलिटी यानी थर्मल जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको कहीं ना कहीं माइनस करता दिखाई दे रहा है। फिर Q4 में इनको 250 करोड़ रुपए का एक डिफर्ड टैक्स एसेट मिला। तो जो रिपोर्टेड एनुअल आया ना, वो आप देखेंगे तो 5,100 आप इसे 18 करोड़ रुपए का जमता, जो ऑल टाइम हाई इसे दिखाता है। प्रॉफिट पैट, वो क्यों, इन सब चीज़ों के कारण दोस्तों। अब आप देखोगे जो रिकॉर्ड प्रॉफिट पीरियड विथ जो लगातार कम होता एनुअल रेवेन्यू है, ये एक्सपोज करता है एक बहुत ही हैवी निर्भरता अकाउंटिंग मैन्यूवर जो ऊपर नीचे टैक्स क्रेडिट से किया जा रहा है, रादर देन कोई कोर बिजनेस में बड़ा एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। द ट्रांजेक्शन ब्रिज डायग्राम, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, द थर्मल ड्रैग, थर्मल और हाइड्रो रेवेन्यू जो आप देखते हो ना, तो जहां पिछले साल फाइनेंशियल 25 में 19,739 करोड़, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ कमाया था आपने, भाई साहब इस बार ना थोड़ा सा ज़्यादा 11,500 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर हरकत रही। और वहीं जो ये था ना द ग्रीन स्केल अप, इसने बड़ा शानदार शूटअप किया। एक तो 11.6 का गीगावाट का टोटल है, प्लस 5.1 गीगावाट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिक्लाइन आपको दिख रहा है थर्मल पोर्टफोलियो में, ये ड्रास्टिकली आउटस्टेप कर रहा है जो इमीडिएट स्केलेबिलिटी है और मार्जिन को ऑफ द ग्रीन पिवट। भैया आपको कमाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इस बार का जो अभी जून का क्वार्टर आएगा, क्या वो अच्छा रहेगा, प्लस टाटा पावर अब एफर्ट भी लगा रही है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे हम हर चीज़ की चर्चा करते हैं। टाटा पावर 2-3 स्टेट के साथ चर्चा कर रही है कि भैया हमें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट दीजिए पावर का, ओके। अभी कब तक धरातल में आएगा ये हमको आगे देखना पड़ेगा, बट हाँ कंपनी इस बात को समझ रही है। नाउ अब आते हैं की एसेट रिस्क, द मुंद्रा डिपेंडेंसी। अब ये क्या है, डायग्नोस्टिक रीडआउट स्टेटस सस्पेंडेड फॉर ओवरहॉलिंग, इम्पैक्ट सीवियर डेंट पड़ा इनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में। आपको पता है इनका जो मुंद्रा के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कितनी भयानक टाटा पावर की। आप यहाँ पाओगे इफ द मेंटेनेंस ऑफ अ सिंगल प्लांट कैन सिग्निफिकेंटली डिस्टेबलाइज स्टैंडर्ड रेवेन्यू, जो ऑपरेशनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये बहुत कमज़ोर हो जाती है। यानी एक प्लांट आपका अगर मेंटेनेंस में चला गया, आपको कितना बड़ा झटका लगा, यानी आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो एक ही कंपनी, एक ही अपने प्लांट के ऊपर। और ये बात हर कोई जान रहा हो, टाटा पावर भी इसीलिए लगातार मेहनत कर रहा है कि भैया अब ना 2-4 जगह और हमको आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में आप टाटा पावर को आते हुए बहुत बड़ी मात्रा में देखोगे। हाँ, बट ये जो नाम है, ठीक है, इसको पीछे कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर टाटा कर पाया, क्योंकि देखो बात ये नहीं कि अडानी गुड है, बात ये है टाटा पावर खुद अपनी अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे इतना ज़्यादा जूझ रहा है। टॉप जो उनकी मैनेजमेंट है वो आपस में लड़ी पड़ी है, तो टाटा पावर की जो ताकत थी, जो उनकी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़ोर से हिला हुआ है दोस्तों। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलिजेंस में। तो देखो नैरेटिव क्या है, नैरेटिव यही है भाई कि कंपनी एग्रेसिव जा रही है क्लीन एनर्जी में। बोर्ड ने अप्रूव किया है 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 10 गीगावाट की सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। हाईएस्ट एवर पैट आया है, 7% का जंप। प्रॉब्लम क्या है, रिन्यूएबल स्केलेबिलिटी ये इंस्टेंटली रिप्लेस नहीं कर सकती ये जो 8,000 करोड़ वाइप आउट हो गए ना रेवेन्यू में थर्मल और हाइड्रो के। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी में एक सबसे बड़ा फायदा होता है, एक बार अगर वो सेट हो गया, वहाँ से फिर जो प्रॉफिट आता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखनी जो आने वाले समय में दिखेगा, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप देखोगे शायद दबाव हो। फिर सोलर फैसिलिटी क्या ऐड करती है, बहुत बड़ा कैपेक्स प्रेशर। और टाटा पावर के साथ प्रॉब्लम ये है, ये सुनने में अच्छा लगा 4,500 करोड़,
ऑलरेडी उसकी बैलेंस शीट बहुत लेवरेज्ड है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ लैंड ऑन डिफर टैक्स एसेट और गवर्नमेंट आई यूज टैक्स जो छूट मिलती है आप कह सकते हो, जबकि टोटल तो रेवेन्यू आपका गिरा है। तो ये एक्चुअल रियलिटी आपको देखने को मिली। अब आते हैं डेट फनल में, आपको समझ में आएगा कर्जे की कितनी प्रॉब्लम है। भाई साहब 70,000 करोड़ का टोटल ज़्यादा कर्जा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.56 टाइम्स है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ 2.5 टाइम्स है। और आप समझ रहे हो ये कितना पतला है। कोई भी एरर, कोई भी इशू अगर आता है, स्थिति बहुत खराब होगी। और जब ये दोनों चीज़ें बंद हो जाती हैं, मात्र ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ 11% कवर करता है टोटल कर्जे का, यानी सिर्फ 11% टोटल कर्जे का कैश फ्लो कवर कर रहा है। अगर कोई भी स्पाइक आई इंटरेस्ट रेट में या डिले हुआ प्रोजेक्ट कमिश्निंग में, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट मिल गया ठीक है, बना रहे हो ठीक है, कुछ विपत्ति आ गई, आपदा आ गई, क्या करोगे? तो जो प्रोजेक्ट कमिश्निंग है वो डायरेक्टली जेपरडाइज कर रहा है इनकी डेट सर्विस कैपेबिलिटी को कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अडानी के कर्जे और टाटा के कर्जों में अंतर है, आपको ये चीज़ ज़रूर समझनी पड़ेगी एज अ इन्वेस्टर। ओके, नाउ फिर आते हैं अकाउंटिंग इल्यूजन में, रेगुलेटरी डिफरल बैलेंसेस। देखो यार, जब आप बहुत बड़ी निर्भरता बना लेते हो ना रेगुलेटरी डिफरल बैलेंसेस में, मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन जो रिपोर्टेड प्रॉफिट का आ रहा है, इसे कौन ओन कर रहा है? या तो रेगुलेटर और गवर्नमेंट। तो फॉरेंसिक जांच ये होती है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, दिस अकाउंटिंग प्रॉफिट कोई ऑपरेटिंग कैश नहीं है, और कई साल लग सकते हैं एक्चुअल लिक्विड कैपिटल को आपके पास आने में। यानी पैसे तो हैं भाई साहब, यानी आपको कुएं के बगल में सामने दिखा करके बांध दिया गया है। और फिर जो अभी 6,500 करोड़ रुपए का सोलर एक्सपेंशन प्लान है, आप कैसे बिना कोई नया कर्जा लिए पटा पाओगे? ये चीज़ें हमको देखनी है। ओके, तो फिर आप आगे बढ़ते हो चीज़ों में भाई, द परफेक्शन प्रीमियम। देखो वैल्यूएशन बहुत एग्रेसिव है, 36 टाइम्स पी रेशियो में है, ईपीएस 11.72 रुपीज़ का है, 11 रुपये 72 पैसे में है। लेवरेज ये बहुत ज़्यादा हाई है। देखो ये एक रियलिटी है, अगर आप पावर, स्पेशली करंट इंडिया पावर में, अगर इंडिया के किसी पावर सेक्टर में निवेश कर रहे हो, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, कर्जे लेने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। इन कर्जों की अच्छी बात यह है कि ये एक्सपेंशन के लिए कर्जे हो रहे हैं, टाटा पावर के लिए, ठीक है। इसलिए नहीं हो रहा कि भैया पैसे देने हैं किसी को या अपने एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, कुछ बहुत बड़ा हजार्डस वो चीज़ें हो गई हैं। प्लस मुद्रा से पैसे एक बार आने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें ठीक होंगी, तो वहाँ से चीज़ कुछ अच्छी होंगी। तो आपको समझना पड़ेगा स्टॉक प्राइस है एक फ्लॉलेस ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कंपनी थर्मल से जिस तरह ग्रीन की ओर जा रही है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। और जो करंट वैल्यूएशन है वो कोई जीरो रूम रखती है ऑपरेशन एरर के लिए, येट जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी वॉलेटिलिटी गारंटी देती है। तो यही मैं कह रहा हूँ, टाटा पर पर्सनली मुझसे पूछोगे आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, ग्रीन को लेकर के एग्रेसिव है, और ग्रीन प्लांट जब कमीशन हो जाते हैं वो पैसा बहुत अच्छा देते हैं। बट अभी जो है, क्या ये ट्रांजैक्शन स्मूथ हो पाएगा? क्या बिना कर्जे का एक्सपेंशन हो पाएगा? तो ये चीज़ें हमको ज़रूर देखनी है। और इसमें सबसे बड़ा रह गया है थर्मल रेवेन्यू का कोलैप्स होना। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमको देखना है ये किस तरह आगे बढ़ पाता है। नाउ रिटेल स्क्वीज डायनामिक्स, यार देखो वो क्या रहा है पता है आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न में विदाउट कोई भी फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग हैंड्स, कोई भी अर्निंग मिस या मार्केट करेक्शन होता है, एक्सट्रीम डाउनसाइड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि भाई रिटेल सबसे पहले भाग जाते हैं। और मार्च में 24.8% रिटेल होल्डिंग है इनके पास, और हम सबको पता है कितना पैनिक वो क्रिएट कर सकते हैं कोई बुरे समय में। टेक्निकल ब्रेकआउट है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल फॉरेंसिक ट्रैकर फॉर रिटेल, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो भाई क्या क्या चीज़ देखनी है? पहला है OCF वर्सेस कैपेक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वर्सेस कैपेक्स। इस जो इनका 6,500 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है, क्या वो ऑपरेटिंग कैश जो इनके पास आ रहा है उससे ही हो रहा है, या कंपनी को नया कर्जा लेना पड़ रहा है? मुंद्रा ऑपरेशनल स्टेटस ट्रैक करो, रीस्टार्ट टाइमलाइन क्या है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी अगर 100 उसकी जो प्लांट है 100% इफिशियंसी में कब तक आ पाती है, तो मुंद्रा का ऑपरेशनल स्टेटस हमको देखना है। फिर FIDS ट्रेड क्या है, आपको ये देखना है। इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन और राइजिंग रिटेल स्टेक ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी बुल ट्रैप का कारण होता है, तो इसे हमको देखना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5 टाइम्स है, अगर एनी डिप बिलो 2 टाइम्स ये एक क्रिटिकल डिस्ट्रेस सिग्नल होगा, यानी आपको जो ये 2.5 टाइम्स उसे और बढ़ाना पड़ेगा। सो डज
द प्रीमियम वैल्यूएशन रिन्यूएबल सेगमेंट इज सफिशिएंट कॉम्पेंसेट फ्रॉम फॉर द रेवेन्यू डिक्लाइन बर्डन, द डेटा सेज नो। ये हकीकत है। अब जब डेटा कह रहा है नो, मतलब ये नहीं कि भैया अब बेच के निकल जाएंगे। टाटा पावर एक थोड़े समय के नहीं और एक बहुत लंबे समय का रास्ता है। करेंटली मुझे ऐसा लगता है पावर कंपनीज का जो आप कह सकते हैं भविष्य है, एटलीस्ट आने वाले 10 से 20 सालों में वो बहुत शानदार है दोस्तों। लेकिन बीच बीच में डिप आएंगे, कर्जे उठाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। वैल्यूएशन अगर थोड़ी और नीचे आती है तो टाटा पावर में एक्यूमुलेशन का मौका होगा। अगर आप थे, अगर आपको लगा था यार नहीं ठीक है, तो भाई 462 रुपये आपको निकल जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने एक अच्छी कंपनी में थोड़ा समय दिया है, थोड़ा समय दें, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। बट हाँ, टाटा पावर इज़ अ वेरी गुड कंपनी। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय